अस्सलाम वालेकुम साहिबो। आज की इस नशिस्त में हम शहादत की उस खुशबू की बात करें जो वक्त की दीवारों से टकरा कर आज भी रूह में रस घोल देती है। उस सजदे की बात करें जो बज़ाहिर ज़मीन पर नज़र आता है लेकिन हकीकतन अर्श के करीब अदा होता है। उस बंदगी की बात करें जिसमें खून बहता है मगर शिकायत की सदा नहीं आती। उस इश्क की बात करें जो जब कुर्बानी देता है तो एहतजाज नहीं करता बल्कि खामोशी में वो आदाब इश्क अदा करता है जिसको फरिश्ते भी नहीं समझ सकते। साहिबो, हम क्यों ना आज करबला के अदब की बात करें। पिछली नशिस्त में हमने फ़ुक़रे हुसैन की बात की, तो आज अदब हुसैन के ऊपर बात करें। हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के अदब की बात करें। तो साहिबान कराम, सूफिया की नज़र में फ़कत मर जाना नहीं, शहादत जो है ये सिर्फ मर जाना नहीं है, ये फना फी अल्लाह का कामिल इजहार है। इसीलिए कहा गया कि शहीद को मरा हुआ मत कहो, वो जिंदा है मगर तुम देख नहीं सकते। तो इसलिए दरवेशों की नज़र में शहादत मर जाना तो नहीं है, ये फना फी अल्लाह का कामिल इजहार है। ये वो मकाम है जहां बंदा, क्या आप उसे कहेंगे, अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिश, अपनी डिज़ायर, अपनी फ़िक्र और अपना तमाम तर इख्तियार सब कुछ रब के हवाले कर देता है और कहता है कि या अल्लाह, मेरा सब कुछ तेरा है, हत्ता कि मेरी जान भी तेरी है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही तो करके दिखाया। वो सिर्फ जिस्म से नहीं, हर जज्बे से, हर ख्वाहिश से, हर आसाइश से आज़ाद हो चुके थे। यही शहादत का अदब है, खामोशी, रज़ा और मुकम्मल सुपुर्दगी। बंदगी का कमाल ये है कि बंदा अपनी चाह को तर्क कर दे और अपने खून से रब का नाम लिखे। हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इसी का मज़र है। जब तीर जिस्म पर लगते थे, इमाम हुसैन के होंठों पर शिकायत नहीं जिक्र होता था। जब अकबर अलैहिस्सलाम का लाशा सामने था, इमाम अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू था मगर दिल में रज़ा की जोत जल रही थी। जब खैमे जल रहे थे, जब हजरत अब्बास का बाजू कटा, जब हजरत अली असगर का हल्क चाक हुआ, तब भी इमाम हुसैन झुके नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये इश्क का इम्तिहान है और इम्तिहान में अदब का दामन छोड़ना आशिक को ज़ेब नहीं देता। साहिबान, आप अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत फ़कत आंसू बहाने का नाम नहीं है। ये आंसू तो उस तज़किरे
के दौरान आ गए। मोहब्बत फ़कत आंसू बहाने का नाम नहीं है, बल्कि वो अदब सीखने का नाम है जो करबला ने सिखाया कि जब तुम पर मुश्किल आए, जब तुम्हारी दुआएं तुम्हें लगता हो कि नहीं सुनी जा रही, जब तुम्हारी कुर्बानियां रायगा लगें, तो तब इमाम हुसैन की खामोशी को याद करो, उनके उस सजदे को याद करो जो खंजरों तीरों के नीचे अदा होता है और जिसकी गवाही ज़मीन ने भी दी और आसमानों ने भी दी। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया था कि शहादत वो लम्हा है जब बंदा खुद को मिटाकर रब की रज़ा में बाकी हो जाता है। इमाम हुसैन ने शहादत को बुलंद तरीन मर्तबा दिया है। उनकी कुर्बानी में कोई एहतजाज, कोई मुतालबा, कोई दुनियावी नारा नहीं था, एक ही सदा थी, अल्लाह की रज़ा। हज़रत जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि जब बंदा इश्क में डूब जाए तो उसके आंसू दुआएं बन जाते हैं और उसका लहू जिक्र हो जाता है। यही तो इमाम हुसैन का कमाल है। उनके ज़ख्म, उनके आंसू, उनका सब्र, सब कुछ रब की रज़ा की तस्वीर है। करबला हमें सिखाती है कि शहादत सिर्फ जंग में मरने का नाम नहीं, शहादत एक तर्ज बंदगी है। ये बंदगी की एक वो आला तर्ज है जब तुम अपने नफ्स के खिलाफ लड़ते हो, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हो, जब तुम अपने वक्त, अपनी आसाइश, अपनी अना, अपने माल को खुदा की राह में निछावर करते हो, तो यही तो शहादत के आदाब हैं। अगर आप इमाम हुसैन के आशिक हो तो शहादत के अदब को सीखो। झूठ बोलने से इनकार कर दो, ख्वाह तुम तना रह जाओ, सच्चाई पर कायम रहो। सच्चे खुदा के, सच्चे नबी के मानने वाले झूठे कैसे हो जाए? सच पर कायम रहना ही तो मुसलमान रहना है। ख्वाह आपको नुकसान हो, अपने दिल को नरम रखो, अपनी ज़बान को पाक रखो, अपनी निगाह को हया सिखाओ, अपने कदमों को वफा का दर्स दो। यही शहादत का सच है। आज जहां ये दुनिया आपको शोहरत, ताकत, मादियत परस्ती और खुद गर्जी सिखा रही है, वहां पर तुम्हारे अंदर इमाम हुसैन तुम्हें अदब इश्क, बंदगी और इस्तकामत भी तो सिखा रहे हैं। मगर तुम अंदर देखते कब हो? अंदर की सुनते कब हो? तो कभी तुम्हें अंदर की करबला की वो सदा ही नहीं सुनाई दी कि खून बह जाए मगर जबान झूठ न बोले, खैमा जल जाए मगर दिल का चिराग न बुझे, बच्चे मर जाएं मगर सजदा बाकी रहे? ये तुम्हारे अंदर की आवाज है। बाहर की आवाजों पर तो बहुत ध्यान देते हो, अंदर की आवाज सुनो तो हुसैन की आवाज अंदर से ही आएगी। शहादत फकत वाकया नहीं है, ये जिंदगी का असलूब है। वो असलूब जो इमाम हुसैन ने दिखाया और जिसे सूफिया ने अपनाया। सच बोला कीजिए, अपने अंदर से उठने वाली उस सदाए हुसैन को सुना कीजिए। अल्लाह करीम हमें उस
अदब से आशना करे।